जय हिंद। बजट 2024 आया और उस दिन तो कुछ मूव नहीं आया, बट अगले दिन पहले ऊपर गया फिर नीचे आया, रोलर कोस्टर राइड बनी। अब 22,100 का लेवल निफ्टी क्रॉस करके सस्टेन नहीं कर पा रहा, दो बार तीन बार टच करके वापस आ गया। जनवरी मंथ में अच्छा मूव आया, अप डाउन हुआ, वोलेटिलिटी भी बढ़ी, जहां पर विक्स ने 16 क्रॉस करा। बट हमारे जो 5 स्टॉक्स थे उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया अप डाउन द मंथ, स्टार्टिंग से लेकर मंथ के एंड तक काफी अच्छा परफॉर्म करा। अब बारी आई है फेब्रवरी की, तो एज ऑलवेज नया महीना, नए 5 ऐसे स्टॉक्स देखने वाले हैं जो इस मंथ में यानी फेब्रवरी में अच्छे मूव दे सकते हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के वीडियो में ऐसे 5 स्टॉक्स देखने वाले हैं जो फेब्रवरी मंथ में अच्छा मूव देंगे। बट मेन बात पता है क्या है, मैं चाहूं तो यहां पर जाऊंगा 1 2 3 4 5 5 स्टॉक लिखे और आपको बोल दिया कि भैया ये सब बाय कर लेना। बट पता है क्या होगा, इससे आपको रत्ती भर भी 1% भी नॉलेज नहीं मिलेगी। आप जाओगे बाय करोगे, अप डाउन होगा, बट यहां पर कुछ भी मूव तो कितना ही आ जाए, नॉलेज में अपग्रेडेशन नहीं आया। मैं हमेशा इसलिए कोशिश करता हूं, चाहे वो 1 मिनट शॉर्ट्स हो, चाहे टेक्नो फंड एनालिसिस हो, ट्विटर हो, टेलीग्राम हो, या ये वाली वीडियो हो, कि हमेशा चार्ट जरूर दिखाओ ताकि कुछ ना कुछ 2% भी अगर नॉलेज बढ़ रही है तो वो अच्छा है। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम पहले देखते हैं कि जनवरी मंथ ने कैसा परफॉर्म करा, फिर देखते हैं फरवरी मंथ के कौन कौन से स्टॉक्स हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम डीप डाइव करते हैं अपने एनालिसिस में। जनवरी मंथ की बात करी जाए तो यहां पर हम लोगों ने पिक किया था एनआरबी बियरिंग्स, जिसने 9.9 ऑलमोस्ट 10% रिटर्न्स दिए। एंड्योरेंट टेक यहां पर इसने भी ऑलमोस्ट 10% दिए। एक्साइड इसमें काफी अच्छा मूव आया क्योंकि यहां पर ईवी को एक अच्छा खासा प्रमोट किया गया है, ईवी व्हीकल्स वगैरह को, और इन्होंने नई टेक्नोलॉजी वगैरह भी बनाने का ट्राई कर रहे हैं ये लोग, जिसमें 7.5% रिटर्न है। केपीआईएल ऑब्वियसली पावर सेक्टर से बिलोंग करता है। फिर उसके बाद यहां पर आया 18%, फिर आया स्पार्क जिसने सबसे बढ़िया मैसिव रिटर्न दिए, ये तो इनफैक्ट 400 तक गया था, फिर वापस से 26, ओवरऑल 14.3% रिटर्न आए ये 5 स्टॉक्स में जनवरी मंथ में। अब बारी आई है फेब्रवरी मंथ की, तो फेब्रवरी के भी ऐसे 5 स्टॉक्स देखेंगे। बट अच्छा एक चीज और, हमारे फेब्रवरी मंथ के सब्सक्रिप्शन ओपन है, कोई चाहे तो रजिस्टर कर सकता है। एक ही प्लान है सारे सेगमेंट्स के लिए, कैश, पेनी स्टॉक्स, ऑप्शंस वगैरह के लिए, ब्रेकआउट, स्विंग ट्रेड्स। मैं डिस्क्रिप्शन में वहां पे लिंक दे दूंगा, आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं। चलो अब डीप डाइव करते हैं फेब्रवरी मंथ में। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। जैसे कि ब्रेकआउट स्टॉक हो गया, आईपीओ एनालिसिस हो गया, बीएलएस सर्विसेज के, टेक्नो फंड एनालिसिस, लास्ट टाइम हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था, एचडीएफसी में स्टेक बढ़ा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। डेफिनेटली ये तो समझ आ रहा है कि पीएसयू स्टॉक्स में एक अच्छा खासा मूव आ रहा है। पीएसयू स्टॉक्स में मूव क्यों आ रहा है, उसका रीजन डेफिनेटली बजट तो है ही है, और सबसे अच्छी बात है उसकी परफॉर्मेंस वगैरह भी जो आ रही है। अब मूव जो आया, अब जैसे कि एक पीएसयू उठा ही लेते हैं, एनएचपीसी। तो एनएचपीसी में ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि हुआ क्या, पहले वो समझते हैं। यहां पर एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया, ऊपर गया, नीचे आया, सेम लेवल को रीटेस्ट करा, आर से लिख देता हूं रीटेस्ट, फिर वापस ऊपर की तरफ गया, ये लेवल ब्रेकआउट का हो गया, फिर वापस ध्यान से देखो यहां पर आया रीटेस्ट करने के लिए, फिर वापस फ्रेश ब्रेकआउट दिया, 2 दिन बाद वापस से रीटेस्ट करने के लिए आया, अब वापस से मोमेंटम में, और ये देखो वॉल्यूम्स मैसिव, यहां लिखना चाहिए मैसिव वॉल्यूम्स, मल्टीपल इनसाइड बार, उसका बैक टू बैक फॉलोअप चल रहा है। ओवरऑल चार्ट का स्ट्रक्चर एक बारी को ना वीकली चार्ट के स्ट्रक्चर पे भी देखा जाए तो यहां पर क्या हुआ, पहले ये इनसाइड बार बना, एक काम करता हूं मार्क करता हूं, पहले ये स्मॉल इनसाइड बार बना, ब्रेकआउट, फिर एक और इनसाइड बार बना, ब्रेकआउट, फिर एक और इनसाइड बार बना, ब्रेकआउट। तो बैक टू बैक इनसाइड बार बनता जा रहा है, और वॉल्यूम्स देखो कितने काफी अच्छे लग रहे हैं। चार्ट का स्ट्रक्चर एक काम करते हैं, कंप्रेस करते हैं। चार्ट का स्ट्रक्चर और कंप्रेस किया जाए तो ये प्रोबेबली अपने लाइफ टाइम हाई की तरफ पहुंच गया, और उससे भी ज्यादा 100 रुपीज के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। कोई चाहे तो यहां पर इनसाइड बार से, चाहो तो यहां पर इनसाइड बार से स्टॉप लॉस रख के आगे ट्रेल कर सकते हो। तो एनएचपीसी हो गया मेरा फर्स्ट स्टॉक फॉर फेब्रवरी मंथ। पीएसयू तो है ही है, मल्टीपल इनसाइड बार ब्रेकआउट आ रहा है, हाइयर हाई बना रहा है विद गुड वॉल्यूम्स के साथ। चलते हैं सेकंड स्टॉक की तरफ, काइटेक्स गारमेंट्स। टेक्सटाइल सेक्टर में भी एक अच्छा मूव आ रहा है, बट अगर इस चार्ट का स्ट्रक्चर देखना, जरा चार्ट के स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर में यहां पर क्या हुआ, सबसे पहली बार हायर हाई हायर लो तो बना ही रहा, मल्टीपल इनसाइड बार बैक टू बैक बन रहे हैं, और यहां पर ब्रेकआउट आया। हैव अ लुक एट वॉल्यूम, मैसिव वॉल्यूम जो अभी हम लोगों ने एनएचपीसी में भी देखा। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट का स्ट्रक्चर और कंप्रेस करते हैं। ये देखो कब से लेकर हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन में चल रहा है। ये ट्रेंड लाइन डाल के छोड़ दो, ये आपके ट्रेंड लाइन के सारे ना स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली ट्रेल होता रहेगा। और स्ट्रक्चर देखते हैं चार्ट का, वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं। वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है, कभी भी आपको स्विंग ट्रेड लेना हो या 20 दिन 25 दिन 1 महीने का लेना हो तो हमेशा वीकली चार्ट को कंसीडर जरूर करना है। ये पांचों दिन का, मंडे टू फ्राइडे पांचों दिन का समराइज करके बता देगा कि एंड में बुल स्ट्रांग हुए, मतलब एज इन फ्राइडे को, या बियर स्ट्रांग हुए, किसने ओवरटेक करा। वापस आता है चार्ट का स्ट्रक्चर समझते हैं। वीकली चार्ट में भी यहां पर मल्टीपल इनसाइड बार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वो इनसाइड बार का पैटर्न है, ये वो इनसाइड बार था 1 2 3 4 5, और ये वीकली कैंडल है। 5 हफ्ते तक साइड में चलता रहा, फाइनली जाके ब्रेकआउट आया। और आई शुड से ये ब्रेकआउट था, ये देखो वॉल्यूम, ये ब्रेकआउट था, ये इसका फॉलोअप है, ये इसका फॉलोअप है गुड वॉल्यूम्स के साथ। पहले यहां पर मूव आया, पहले यहां पर मूव आया, ये इसको फॉलोअप दे रहा है, ये इसको फॉलोअप दे रहा है, ये इसको, और अब आगे जाके ये इसको फॉलोअप देगा। वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर और कंप्रेस करके देखते हैं क्या बन रहा है। हाइयर हाई हाइयर लो देख लिया, राउंड बॉटम बनाने की तैयारी है, ऑलमोस्ट 80% कंप्लीट हो गया। और ये देखो मेन स्ट्रक्चर है, ये लग रहा है कहीं कप एंड हैंडल बन रहा है। ये पहले ऐसे बना, फिर ये नीचे गया, रीटेस्ट करने कौन सी जोन को, ध्यान से देखो यही ब्रेकआउट जोन को, वापस से जो हमने अभी एनएचपीसी में भी देखा, यहां जाके इसका कहीं कप एंड हैंडल कंप्लीट होगा 320 के आसपास, उसको ब्रेकआउट देता है, उसको ब्रेकआउट देता है, तो जाके पूरा स्ट्रक्चर ये वाला बनेगा कुछ इस तरह। जैसे याद है पीएनबी में भी बनाया था, पीएनबी हम लोगों ने 38 रुपीस पे डाला था, ट्विटर पे भी डाला था, टेलीग्राम पे भी डाला था, एनालिसिस डाले थे। मैंने कहा भाई यहां से हमारा टारगेट जो है वो डबल हो सकता है, 7600 तक जा सकता है। लोग बोलने लगे अरे क्या ये वो वगैरह वगैरह। अब वही सेम लोग पूछ रहे हैं क्या मैं अभी बाय कर सकता हूं। ये रीजन है, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। 2 दिन का हलवा नहीं है कि आप 2 दिन में बाय कर लो। सेम धनलक्ष्मी बैंक, पटेल इंजीनियरिंग के साथ हुआ, फिर उसके बाद वीआईपी क्लोथिंग के साथ हुआ। तो ये पूरा स्ट्रक्चर बनाने के लिए ऊपर की तरफ जा सकता है। काइटेक्स गारमेंट्स हो गया मेरा सेकंड स्टॉक। चलते हैं थर्ड स्टॉक की तरफ, सेल। स्टील अथॉरिटी की स्ट्रक्चर चार्ट की बात करी जाए तो यहां पर हुआ क्या, नीचे आया, काइंड ऑफ एक डबल बॉटम बनाया, वापस से ऊपर गया। अब वापस से ऊपर के स्ट्रक्चर को ही एनालाइज करते हैं, जरा ध्यान से समझना। एक काम करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन डालेंगे पहले जहां पर ब्रेकआउट हुआ था, यही वो लेवल है जहां पर ब्रेकआउट हुआ। अब देखना, पहले इस लेवल को ये क्रॉस नहीं कर पा रहा था, तो ये क्या बन गया, रेजिस्टेंस। जैसे ही क्रॉस किया, ध्यान से देखना, क्रॉस किया, हैवी वॉल्यूम्स के साथ क्रॉस किया, 3-4 दिन बाद वापस आके रीटेस्ट करा, अगेन थर्ड स्टॉक, और अगेन थर्ड रीटेस्ट जोन मिल गया, वापस ऊपर गया, फिर वापस से रीटेस्ट करा, वापस से फ्रेश ब्रेकआउट दे दिया। तो ये यहां पर बन गया मेरा फ्लैग ब्रेकआउट गुड वॉल्यूम्स के साथ। ये जो प्रीवियस जोन था 125 126, यहां पर ना क्लोजिंग नहीं दे पा रहा था, तो इसने एक और अटेम्प्ट मारा कि वापस से मैं 108 109 के लेवल पे जाऊंगा, रीटेस्ट करूंगा और ऊपर की तरफ जाऊंगा। ये थर्ड हो गया सेल। अब एक काम करते हैं, सेल में भी इसका वीकली चार्ट देख लेते हैं। वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर क्या बन रहा है सेल का। अब लोग वीकली चार्ट, अनदर इनसाइड बार ब्रेकआउट। तो यहां पर क्या हुआ, ये इनसाइड बार तो बिगड़ गया क्योंकि ये बाहर गया, ये इनसाइड बार बन गया, ये पूरा रेंज के अंदर है। इसने ब्रेकआउट दिया, हैमर बोल सकते हो इसको, इनसाइड बार ब्रेकआउट बोल सकते हो। वॉल्यूम्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, वॉल्यूम्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। चार्ट कंप्रेस करते हैं। चार्ट का स्ट्रक्चर क्या लग रहा है, इनसाइड बार से बनाना, इनसाइड बार से बना लो। और ये देखो यहां पर भी लग रहा है कि एक अच्छा खासा अपसाइड है। जिस तरीके से बाकी पीएसयूज वगैरह भागे हैं, तो यहां पर भी अगर मोमेंटम आ जाए तो पहला मूव कुछ यहां पर ये लेवल आया, कुछ 150 के आसपास निकल के इसको क्रॉस करता है, तो नेक्स्ट जोन बनेगा यहां पर समवॉट अराउंड 230 225 के आसपास। तो अपसाइड तो अच्छा खासा दिखाई दे रहा है, इसको ब्रेक करे तो ऊपर की तरफ यहां पर सेल चला जाएगा। सेल हो गया हमारा थर्ड स्टॉक। चलते हैं फोर्थ स्टॉक की तरफ, जो फरवरी मंथ में एक अच्छा खासा मूव दे सकता है, स्पिक। फोर्थ स्टॉक सदर्न पेट्रोलियम में क्या हुआ, पेट्रो स्टॉक्स में अच्छी खासी मूव आई, बीपीसीएल में आया, आईओसी वगैरह में आया, क्योंकि यहां पर बजट में यह मूव बोला जा रहा है कि भैया अब इनको कैपिटलाइजेशन वगैरह एक अच्छा खासा प्रोवाइड किया जाएगा।
अब यहां पर इसका स्ट्रक्चर का मूव समझते हैं हुआ क्या। सेम कहानी एज ऑलवेज। पहले तो पता है क्या है, अब मैं चाहूं तो आपको बोल दूं भैया फोर्थ स्टॉक स्पिक है, पांचवा स्टॉक XYZ है, आप एक काम करना बाय कर लेना। यहां पर नॉलेज बिल्कुल अपग्रेड नहीं होगी। मेरे साथ अगर समझना है और आगे बढ़ना है तो चार्ट देखना पड़ेगा, चार्ट एनालिसिस कैसे करते हैं, क्यों उसमें बाय कर रहे हैं। पता है क्या है, अगर आपको यह समझ आ गया कि ये मैं ट्रेड ले क्यों रहा हूं, तो आप लाखों लोगों से आगे आ चुके हो जिनको यही नहीं पता वो ट्रेड कर क्यों रहे हैं, वो ही पर्टिकुलर ट्रेड क्यों लिया, क्यों उसमें बाय करा, क्यों सेल करा, क्यों एग्जिट कर रहे हैं। तो ये चार्ट एनालिसिस समझना पड़ेगा। फ्री में समझो, पेड में समझो, दैट इज योर कंसर्न, बट समझना ही पड़ेगा। समझते हैं। डबल बॉटम बेस बनाया, बढ़िया। डबल बॉटम बेस बनाने के बाद ये रेजिस्टेंस जोन था, 1 2 3, क्रॉस नहीं करा, वापस से फोर्थ स्टॉक जिसने रीटेस्ट करा, रीटेस्ट लिख देता हूं, ध्यान से देखो, ऊपर गया, रीटेस्ट करा, सेम जोन से वापस से अप मूव दे रहा है गुड वॉल्यूम्स के साथ। रीटेस्ट में यह समझ आ गया किसी ने वापस से एक्यूमुलेट करा है और कोई नहीं चाहता ये 80 के लेवल के नीचे जाए, 80 के लेवल के नीचे जाए। ओवरऑल चार्ट का स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो यहां पर ये जो साइड में चल रहा था, ये इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देकर गया, 1 महीने तक खिचड़ी पकती रही, फाइनली इसने कहा, बुल्स ने कहा हम जीतेंगे, और वो भी मैसिव वॉल्यूम्स के साथ, मैसिव वॉल्यूम्स के साथ। स्पिक का अगर वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं, अनदर वन, इनसाइड बार ब्रेकआउट, यहां पर देखना हुआ क्या, पहले ये इनसाइड बार बना, इसने ब्रेकआउट दिया, ये इनसाइड बार बना, अब ये इनसाइड बार बन गया, यहां पर मुझे चाहिए था इसके ऊपर क्लोज आए, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, फाइनली जाकर आ गया। अब और चार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं, क्या कुछ अपसाइड है मेरे पास, और यहां पर अपसाइड नहीं दिख रहा, बिल्कुल लाइफ टाइम हाई पर है। लाइफ टाइम हाई में ये बिल्कुल साइड में, ये देखो, ये जो कंसोलिडेशन का स्ट्रक्चर था, ये इस कंसोलिडेशन के स्ट्रक्चर से बाहर निकला है 2 साल बाद, 2 भी नहीं 2.5 साल बाद। ये मई 2021 में एंटर कर रहा था, यहां पर क्रॉस नहीं कर पाया, नीचे आया, अनदर अटेम्प्ट, नीचे आया, फाइनली इसने कहा हम जीतेंगे। फाइनली स्पिक ने 2.5 साल के बाद, 3 साल के बाद एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है वीकली चार्ट के स्ट्रक्चर पे, और कोई चाहे तो मंथली चार्ट का स्ट्रक्चर भी देख सकता है। ये देखो, ये मंथली चार्ट का स्ट्रक्चर है, मैंने इसलिए नहीं दिखाया था अभी तक क्योंकि अभी ये मंथली कैंडल स्टार्ट हुई है, ये जनवरी है, ये फरवरी की कैंडल है। चलो 4 स्टॉक हो गए, चलते हैं लास्ट और फाइनल 5th स्टॉक की तरफ, रैमको। रैमको इंडस्ट्रीज में क्या हुआ, चलिए चार्ट का स्ट्रक्चर समझते हैं। 3-4 स्टॉक्स है रैमको के, हम रैमको इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं। डेफिनेटली यहां पर चार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं। पहले डेली चार्ट से स्टार्ट करूंगा। डेली चार्ट में क्या हुआ, पहले यहां पर साइड में चलता रहा, ब्रेकआउट गुड वॉल्यूम्स के साथ, ब्रेकआउट गुड वॉल्यूम्स के साथ, रीटेस्ट। अब ये कैंडल बन गई इनसाइड बार, यहां पर मार्जिनली क्लोज हुआ, 1 2 3 4 5 6, फाइनली क्लोज और गुड वॉल्यूम्स के साथ। वॉल्यूम देख रहे हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ती जा रही है। तो ये दिखाता है कि बायर्स अभी भी इस रेट पर बाय करने में इंटरेस्टेड है। कौन, FII DII, ये जिसके पास मोटा पैसा है, अच्छी क्वांटिटी में बाय करने में इंटरेस्टेड है। ओवरऑल चार्ट का स्ट्रक्चर देखना जरा, हाई क्रॉस, हाई क्रॉस, हाई क्रॉस, तीसरी बार हाई क्रॉस हुआ, लो प्रोटेक्टेड, लो प्रोटेक्टेड, लो प्रोटेक्टेड, हाइयर हाई, हाइयर लो में पहुंच चुका। ओवरऑल अगर वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं कि वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है। अनदर वन, इनसाइड बार, वन ऑफ माय फेवरेट पैटर्न, इस पे बाद में आता हूं लेवल्स पे। पहले ये जो मैं बार बार इनसाइड बार बोल रहा हूं है क्या, चैनल पे जाना है, होम वीडियो शॉर्ट्स लाइव प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट पे क्लिक करना, यहां पर काफी सारी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। ये जितने भी पॉडकास्ट हम लोग करते हैं, 5 बेस्ट स्टॉक्स जो हम लोग हर महीने डाल रहे हैं, ये यहां पर मिल जाएगा। फिर उसके बाद यहां मिलेगा प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज, यहां पर क्लिक करो, सब सामने आ जाएगा। इनसाइड बार इसका पार्ट 2, फिर उसके बाद कैंडल स्टिक्स वगैरह वगैरह। ये वाली वीडियो है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इनसाइड बार वीकेंड, आराम से लर्न कर सकते हो। कितना, 20-25 मिनट की वीडियो है, 186 2 लाख व्यूज होने वाले। फ्री स्क्रीनर भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इनसाइड बार, वापस आते हैं। अब स्ट्रक्चर क्या हुआ, ये पहला इनसाइड बार बना, यहां पर क्लोज हुआ, फिर बैक टू बैक बना, यहां पर वीकली चार्ट में क्लोज हुआ, वॉल्यूम सटल नजर आ रहे हैं। अब ये स्ट्रक्चर को समझते हैं, यहां पर हुआ क्या, बैक टू बैक इनसाइड बार दे रहा है, हाइयर हाई हाइयर लो बना रहा है। ये जा रहा है कहां, ये जा रहा है अपने राउंड बॉटम को पूरा करने के लिए, कुछ इस तरह। ये देखो, यहां पर एक अनफिल्ड गैप भी दिखाई दे रहा है मुझे, समवॉट अराउंड ये लेवल्स के आसपास, समवॉट अराउंड दिखा रहा है 280 के आसपास। फिर ऊपर जाएगा 360 के लेवल्स पे, अगेन 361 इज अ गैन नंबर, 361 एक गैन नंबर है, ठीक है। ये जाएगा अपने राउंड बॉटम की तरफ
पूरा करने के लिए। ये हो गए 5 ऐसे स्टॉक जो फरवरी मंथ में अच्छा मूव दे सकते हैं, जिनमें लग रहा है कि एक अच्छा मूव आ सकता है। हम लोगों ने चार्ट देखा, स्ट्रक्चर देखा, और भी वीडियोस आएंगे, शॉर्ट्स, 1 मिनट शॉर्ट्स, एजुकेशनल वीडियोस, कंटेंट, पॉडकास्ट वगैरह भी आएगा। ठीक है, वन मोर थिंग, जैसा मैंने कहा फरवरी मंथ के सब्सक्रिप्शन ओपन है, डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके रजिस्टर वगैरह कर सकते हैं। आप वहां जाएंगे, रजिस्टर करेंगे, टीम आपको मैसेज कर देगी और आपको हमारे साथ ऐड कर देगी, जहां पे आपको कॉल्स वगैरह, एनालिसिस वगैरह मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।